ओम शांति। आज 4 जून 2022 की बाबा की साकार महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? उत्तर, बच्चे, बेहद का बाप बेहद सुख देने आया है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है, तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में यह पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना है। यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत, माता वो माता। ओम शांति। यह माता की महिमा भारत में गाई जाती है। जगत अम्बा बरूबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूरी करने वाले। यह वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। आत्मा को देख नहीं सकते हैं, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, जो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ ना सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसा ही आत्माओं का बाप है। कोई फर्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है यह बाप है, यह बच्चा है। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। इन आँखों से तो ना अपनी आत्मा को ना बाप की आत्मा को देख सकते हैं। वो है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। ऐसा नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बैठ बनाए हैं जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है अथवा दुनिया पुरानी होती है तभी फिर कलयुग के बाद सतयुग, नई दुनिया आएंगी। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। सन्यासी भी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, परंतु ऐसे है नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवानुवाच, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्न की माला होती है। सन्यासी लोग भी
जपते हैं, एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा को हो व जगत अम्बा को हो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो यह कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे और बच्चियाँ। बुद्धि में यह नशा रहता है, हम अपने बहन भाइयों को रास्ता बतावे। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है। जो समझते हैं निराकार परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है। रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे, कहते ही है शिव बाबा। ये बहुत इजी है। नाम तो और भी ढेर है, परंतु यह एक्यूरेट है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। भल कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम शालिग्राम हो। अभी तुम बच्चों की सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गांधी आदि समझते थे भारत को इन फॉरेनर से मुक्त करना है, वो तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया को रावण माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मन से सबको बहुत दुख दिया ना? इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, यह रावण भी बड़ा फॉरेनर है। द्वापर में ये रावण घुस आता है, किसी को पता भी नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर है जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया है। उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, ये कैसे भगेगा। तुमको बाप का मददगार बनना है मेरे बनकर, और फिर परमत पर चले तो गिर पड़ेंगी, ऊंच पद पा नहीं सकेंगी। गाया भी जाता है हिम्मत बच्चे, तुम हो खुदाए खिदमतगार। खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं। उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है। बाबा कितनी निरहंकारी निराकार है। निरहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। यह सबसे पुराना दुश्मन, इन पर ही जीत पानी है। कोई कोई तो लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सद्गुरु की निंदा कराते हैं, तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोतरे पोत्रियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं।
ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। आत्मा समझती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं। शिव भगवानवाज ब्रह्मा के तन द्वारा, बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं। यह तो साक्षात्कार है। जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है। बहुत जाते आते हैं। इसमें ज्ञान युग की कोई बात नहीं है। भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं। ये सब है चिट-चैट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कहते ही हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सिजरा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। यहाँ ये मनुष्य का सिजरा है। ये कॉर्पोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे। इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। ब्रह्मा को भी शिव बाबा ना दादे से मिलता है। अच्छा, ब्रह्मा को भी भूल जाओ, सगाई हो गए, बाकी क्या। फिर दलाल को याद नहीं किया जाता। यह दलाल है, सगाई कराते हैं। कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा याद करती है, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये है प्योर घर, वो है ससुर घर। प्योर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं, कायदा नहीं है। ये तो आजकल फैशन हो गया है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर ये सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, जेवर आदि पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सिंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। यह अंतिम जन्म है। बाप समझाते हैं पहले आप बेचारे सतु प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गए हैं। बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं। देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं, विनाश कर देते हैं। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है, तुम समझा सकते हो ये क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर, साथ मना कर फिर डुबो देते हैं। वंडर है। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते हैं, बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते तो समझते हैं शायद ऐसा होता होगा। क्या क्या बातें बनाई हैं। यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात नहीं है। वो तो कह देते पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दाव पर रखा,
क्या क्या बातें बनाई हैं। इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी यह विषय सागर अभी यह है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे, हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन ना सके। अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते रहते हैं। तुम बच्चों को समझाना है तुम्हारा असल दुश्मन है रावण, इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनते हो, ये है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पहनेंगे, फैल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, रक्त की नदियाँ बहेंगी। कितने नाहक मरते हैं। इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। गाते तो है पतित पावन आओ। बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आऊँ। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ, हो ना। क्या बोलते हैं, मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम फकुर माने नशे में बेफिक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। तुम बच्चों पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है, दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगी तो पद भी पाएंगी, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगी। मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत मार खाती हैं। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्ट महा भी चाहिए, मुँह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होंगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगी झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो। परीक्षा तो लेंगी ना। अच्छा, मीठे मीठे शिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है नंबर 1, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। पर मत व मन मत पर नहीं चलना है। नष्ट महाबन हिम्मत रख सर्विस में लगना है। 2, अभी हम प्योर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से सिंगारना है, पवित्र रहना है। वरदान, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। विस्तार है, पुण्य आत्मा वो है जो कभी किसी को ना दुख दे और ना दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे, ग्लानि को प्रशंसा समझे,
तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्के रहें कि गाली देने वाली, वह दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। स्लोगन: बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर, नूरे जहान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।